हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील एग्ज़ाम 100 चैनल से आप लोगों के लिए 2019 का सेट पेपर जो चल रहा था वो लेके आया हूँ। फिर से 70 नंबर तक क्वेश्चंस अटेंड हो चुका है, 80 नंबर्स क्वेश्चंस आया है। 80 नंबर क्वेश्चंस में क्या लिखा है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है 80 नंबर। तो क्या करना है, आपको एक भवन बना लेना है, फिर इसके ऊपर एक दूसरी भवन बनाना है। एक भवन का एंगल 30 है और दूसरे भवन का एंगल कितना है, 45 है। इसके बीच में अवनमन कोण 30 और 45 का बनता है। भवन AB = 8 मीटर दे रखा है। एक भवन का लंबाई दे रखी है और दूसरे भवन की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। ज्ञात करना है CD बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, और इसकी ऊंचाई इक्वल टू क्या होगा, AC या BE भवनों की दूरियां हैं। ये AC और BE भवनों की क्या हैं, दूरियां हैं जो आपस में इक्वल है। एंगल दे रखा है आपको, दो ठो एंगल दिया है, DBE = 30 अंश और आपको DA और C इसके एंगल दे रखा है आपको 45 अंश। एकांतर कोण क्या करेंगे, इसमें एकांतर कोण से AB भुजा और EC भुजा आपस में क्या है, दोनों इक्वल है, कितने का, 8 सेंटीमीटर का। फिर समकोण त्रिभुज लेंगे। पहले समकोण त्रिभुज DBE में इसे 30 अंश का कोण बन रहा है, तो tan θ = लाल बट्टे कक्का, इस पर लंब बट्टे आधार लगा देंगे, तो DE = tan 30 अंश। तो tan 30 अंश का वैल्यू होता है 1/√2। तो DE = BE = 1/2 इतना आएगा। यहाँ से आप DE की वैल्यू निकाल लेंगे, तो DE = BE /√3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुनः इसी प्रकार समीकरण नंबर समकोण त्रिभुज सेकेंड से, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है DEC, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है एंगल बन रहा है DAC। समकोण त्रिभुज DCA में समकोण त्रिभुज DC/AC = tan θ। DC बटे ये DC है, ये आपका क्या है, AC है, तो DC बटे क्या हो गया आपका, AC। DC बटे AC = tan θ। तो tan θ की इसमें वैल्यू दे रखे 45 अंश। tan की वैल्यू पुट कर देंगे आप, यहाँ से DC वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से AC की वैल्यू, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो DC = AC। लेकिन DC = आपको पता है, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की DC = होगा आपका D + EC या AC + D, AC = B और AC = आपको गिवन है B। तो एंगल पुट कर देंगे, ये एंगल आएगा। तो आपस में इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड से, ये इक्वेशन और ये इक्वेशंस, इन इक्वेशंस को कैलकुलेट करेंगे आप, तो 8 + BE = √3 B। यहाँ से B की वैल्यू निकल जाएगी कितनी आपकी, ये फिर इस पर चला जाएगा, इस पर ये इसका कैलकुलेशन कर लिया गया है। यहाँ पर से इसमें से B क्या हुआ, कॉमन लिया गया है, तो 1 - 1/√3, तो B = √3 - 1/√3 = 8। ये इस पर चलाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड में जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, हर का प्रमेयीकरण करना पड़ेगा। हर का प्रमेयीकरण करने के बाद आपको यहाँ पे माइनस रहता है, तो ये हर के प्रमेयीकरण में प्लस होता है, एक प्लस माइनस का एक्सचेंज होता है, बाकी सेम नंबर वही रहता है। फिर इसका इंटू कर दिया जाएगा, अंश का अंश में इंटू और हर का हर में इंटू, तो हर में हमेशा सूत्र लगता है और अंश में इंटू कर दिया जाता है।
इंटू करने पर ये आ गया आपका 24 + 8 √3 और √3 का होल स्क्वायर -1 ये आ गया। फिर 8 और कोष्टक में 8 + 3 + √3, इसमें से क्या हुआ 8 कॉमन ले लिया गया और ये कट गया नंबर्स। फिर इस प्रकार आप B = AC, ये B = AC आपके चित्र में ही था। B = AC, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हैं, इक्वल है। तो B जितनी B की वैल्यू आएगी उतनी AC की वैल्यू ही आएगी। तो इतने आ गया। फिर CD बहुमंजिल भवन की H = इतनी वैल्यू आ जाएगी। H = बहुमंजिल, इसकी बहुमंजिल की लंबाई आपको ज्ञात हो जाएगी। H = 4 कोष्टक में 3 + √3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। क्वेश्चन है 2x + 3y = 8 और 4x + 6y = 7। फर्स्ट इक्वेशंस एंड सेकेंड इक्वेशंस, 2 इक्वेशंस बनेगा आपका। फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से किसी भी एक पद की वैल्यू को क्या कर ली जाती है, इक्वल कर ली जाती है। इक्वल करने के लिए आपको ऊपर वाले नंबर के साथ 2 का इंटू कर दीजिए और नीचे वाले नंबर्स के साथ 1 का इंटू कर देंगे तो आपका इक्वल आ जाएगा। या फिर आप इस 2 का इंटू नीचे कर दीजिए और इसका 4 का इंटू ऊपर कर दीजिए तो भी आपका आ जाता है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से 4x + 6y = 16, 4x + 6y = 7। फिर इससे वैल्यू आपस में क्या होती है, कट जाती है। ये वैल्यू आपस में कट जाएगी और ये भी आपस में कट जाती है, ये भी आपस में कट जाता है। एंड इसमें x और y की दोनों वैल्यू आपस में कट गई तो 0 = नहीं है 9 के, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9 आएगा, जो कि आगे क्वेश्चंस करना संभव नहीं है, तो 2x + 3y = 8, 4x + 6y = 7 कि a1x + b1y = c1 और a2x + b2y = c2 से तुलना कर लेंगे तो a1/a2 इतना होता है, b1/b2 ≠ c1/c2। ये अद्वितीय हल का कंडीशंस है। ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये वैल्यू पुट हो जाएगी तो 1/2 ≠ 8/7। अतः समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है इजी, हालांकि इसमें प्रमेय आपको सिद्ध करना है। प्रमेय में दिया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण ये C समकोण है। तो सिद्ध कीजिए कि AB² = 2AC²। AB² = 2AC², ये आपको सिद्ध करना है। तो आपको एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। समकोण त्रिभुज कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। तो एंगल C = 90 अंश। AC समद्विबाहु त्रिभुज है तो AC ये AC भुजा आपकी किसके बराबर है, इस BC वाले भुजा के बराबर है। AC भुजा किसके बराबर, BC भुजा के। सिद्ध करना है आपको AB का स्क्वायर, ये भुजा का स्क्वायर = 2AC, ये भुजा का स्क्वायर = 2AC। समकोण त्रिभुज ABC में ये वाला त्रिभुज ले लेंगे आप, समकोण त्रिभुज ABC में। जब समकोण त्रिभुज ABC ले लेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण बड़ी भुजा होती है। सबको पता है कि जो कर्ण होता है सबसे बड़ी भुजा होती है। बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। एंड AB का वर्ग = इन दोनों भुजाओं के
वर्ग के इक्वल होता है। तो ए बी का वर्ग इक्वल टू ए सी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। लेकिन फाइंड है आपको समद्विबाहु त्रिभुज से ए सी इक्वल टू बी सी। तो ए सी की वैल्यू डबल बार पुट कर देंगे, तो इनको ऐड कर देंगे तो 2ac² हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। कौन सा नंबर? 21 नंबर क्वेश्चन है। दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ए बी सी डी भुजा 4 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। आपको यह फाइंड करना है। इसमें एक चित्र दिया रहेगा, उस चित्र के अंदर 4 बॉक्स दिए रहेंगे, उसको क्या करना है आपको हल करना है। और इसके अथवा में क्वेश्चंस दे रखा है आपको, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई आप ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सूत्र लगा लेंगे θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। इसमें गिवन दैट क्या क्या दिया है आपको, r इक्वल टू इतना, थीटा इक्वल टू इतना। ये आपको चाप का लंबाई ज्ञात करना है। तो चाप की लंबाई ए आर बी इक्वल टू क्या होगी, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हम जानते हैं कि चाप की लंबाई इक्वल टू θ/360 होता है एंड 2 पाई आर होगा। तो इसमें वैल्यू आप पुट कर देंगे 60/360 गुणे 2 गुणे 22/7 गुणे 21। तो इसको कैलकुलेट कर देंगे तो कितना जाएगा आपका 22 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई कितनी आ गई आपको 22 सेंटीमीटर आ गई। अब आप क्या करेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए सूत्र ये होता है θ/360 गुणे 2 पाई आर होता है। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको करना पड़ेगा, इसका सूत्र लगाना पड़ेगा जो कि θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो वैल्यू पुट करेंगे 60 + 360 इंटू 22 गुणे 7 गुणे 21 गुणे 21। तो इसको कैलकुलेट कर देंगे तो 21 गुणे 11 इक्वल टू 231 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा आपका 22 एंड 231 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है। 3 चैप्टर का क्वेश्चन है, 3 चैप्टर्स का नहीं है, 4 चैप्टर्स का क्वेश्चन है। 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। 2 ऐसे क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 290 हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, माना पहली विषम धनात्मक पूर्णांक a x है और दूसरी धनात्मक विषम पूर्णांक x + 2 है। प्रश्नानुसार इन दोनों के वर्गों का योग कितना हो 290 हो। तो a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b² होता है। ये सूत्र होता है, आइडेंटिटी होती है। तो आप इस आइडेंटिटी पे ये वाली वैल्यू को खोल देंगे, ये वाली वैल्यू को आप क्या करेंगे खोल देंगे तो आपके आंसर्स आ जाएंगे। तो x² ये ऐसे ही रहेगा और x² आपका ये ऐसे ही रहेगा और x² + 4x + 4 इक्वल टू 290। इसको कैलकुलेट करेंगे 2x² + 4x - 286 इक्वल टू 0। 2 से भाग देने पर, क्योंकि इसका फर्स्ट पद 2 है तो 2 का सभी पदों में भाग दे दीजिए आप। 2 का सभी पदों में भाग दे देंगे तो x² प्लस क्या हो जाएगा आपके पास 2x x² + 2x x² + 2x है, ये है 2x, फिर माइनस 143, इसको भाग दे देंगे 200 तो 143 बचेगा। फिर आपको सूत्र लगा देना है श्रीधाराचार्य का सूत्र लगा देंगे तो x इक्वल टू होता है -b + -√b² - 4ac / 2a। तो ये सूत्र पे वैल्यू पुट कर देंगे आप। तो इस वैल्यू को पुट करेंगे तो इतना आएगा। फिर 576 आता है, इसको कैलकुलेट करेंगे आप। 576 किसका वर्ग होता है तो वो 24 का वर्ग होता है। इसमें प्लस माइनस के 2 की रिस्पेक्ट में आएगा। प्लस चिन्ह लेने पर, एक बार माइनस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर इतना आ जाएगा। प्लस चिन्ह लेने पर कितना आ गया 11। ऋणात्मक मान अपेक्षित है, मतलब ऋणात्मक मान नहीं ले सकते हैं, इसलिए प्लस वाली वैल्यू लेने पर, प्लस वाली वैल्यू लेंगे तो आपका 11 आ जाएगा। तब आप इसके द्वारा पहली और दूसरी संख्या ज्ञात कर लेंगे तो x = 11 और दूसरी संख्या आ जाएगी 13। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित का मान निकालिए। पहला क्वेश्चन है 2tan²
45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। 2tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू सबको पता होना चाहिए। त्रिकोणमिति की वैल्यू होती है सारणी की, इस सारणी की वैल्यू सारे पुट करेंगे आप। जैसे कि 45 का मान 1 होता है और cos 30 का मान √3/2 होता है और sin 60 का मान भी √3/2 होता है। इसको कैलकुलेट कर देंगे आप वर्ग करके, तो 2 + 3/4 माइनस 3/4 ये आपस में क्या होगा, ये आपस में कट जाएगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में कट जाएगी, तो आपकी बच जाएगी 2, जो कि 2 हो जाएगा वो आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है आपको, 24 नंबर क्वेश्चन में आपको रचना करना है। क्या करना है, रचना करना है। तो रचना के लिए आपको क्वेश्चंस दे रखा है एक त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं को 5/3 भागों में काटती हैं। तो आपको क्या करना है, एक पहले रेखा खींच लेना है, AB ये रेखा खींच लीजिएगा आप, इसको x तक बढ़ा दीजिएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे आप कि 45 क्या दे रखा ABC, इसको कितने 5/3 भागों में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से इस पॉइंट से आप इसको 5 भागों में क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। 5 भागों में इस रचना में क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। 5 भागों में समान भागों में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के पश्चात क्या करेंगे आप, बोला गया है 5/3, तो तीसरे भाग से इसको आपको एक एंगल बना लेना है। तीसरे भाग से एक एंगल बना लेना है, फिर डॉट डॉट आपको मिला देना है। फिर इसके ऊपर भी एक उसी प्रकार एंगल खींच लीजिएगा। एंगल खींचने के बाद ये आपस में मिला दीजिएगा। फिर इस प्रकार एक 5 दे रखा है तो 5 पे एक चाप काटिएगा। इस पॉइंट से भी एक चाप कटता है। फिर ये और ये आपके AB वाली लाइन पे आपस में मिला देना है। फिर इसके बाद ये ऊपर B1 BC डैश से आपस में मिला दिया जाएगा। इस प्रकार आप रचना कर लेंगे। सर्वप्रथम त्रिभुज ABC की रचना की तो AY पर AY1। अब प्रश्न का क्रमांक नंबर 25 में क्या दे रखा है आपको, छिन्नक। एक शंकु का छिन्नक जो कि 45 सेंटीमीटर ऊंचा है के सिरे की त्रिज्याएं क्रमशः 25 सेंटीमीटर, उसके सिरे की त्रिज्याएं 25 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या करना है, आपको आयतन ज्ञात करना है। तो आपकी वैल्यू दे रखी है, छिन्नक की त्रिज्याएं दे रखी हैं, 2 R1 और R2 दे रखी है और इसकी ऊंचाई दे रखी है और छिन्नक का वैल्यू फाइंड करना है। तो V = क्या होगा, ये फाइंड करना है। ये चित्र बना लेना है आपको छिन्नक इस टाइप से, जिसमें R1 और R2 की डिस्टेंस दे रखा है और इसकी ऊंचाई दे रखी है। तो शंकु के छिन्नक का 1/3 पाई h R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 और R2 ये सूत्र होता है। इस सूत्र में वैल्यू पुट करेंगे आप सभी का वैल्यू पुट करेंगे। h दे रखा है आपको, R1 दे रखा है, R2 दे रखा है, R1 × R2 भी दे रखा है। ये सारे वैल्यू पुट करेंगे। ये फिर वैल्यू कट गई है, ये 3 और ये 45 कट गया 15 से। फिर इसको कैलकुलेट किया गया है तो 1029 आया है। 7 से इसको काट दिया गया है तो 147 आएगा। फिर इन सब का इंटू कर देंगे आप ऊपर में, तो इतना आ जाएगा 48,510 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन दिया है तो इसका मात्रा क्यूब होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 26 का हल। 26 नंबर आपको दे रखा है, क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बहुलक। एक चीज़ जान लीजिए, बहुलक सबसे अधिक बार बारंबारता जिस संख्या की आई होती है वही बहुलक होता है। दिया है आपको परिमाप इतना और परिवार में ये इतना दे रखा है संख्याएं। 1 से 3 इसमें क्रम दे रखा, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11, 7, 8, 2, 2, 1 ये परिवार की संख्याएं ज्ञात करना है। ज्ञात करना है बहुलक। तो Z बहुलक इक्वल टू होता है Z = L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक के बाहर H। यल होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा
अंतराल इक्वल टू 3 और F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, जो कि दे रखा है आपको 8। सबसे अधिक बार बारंबारता किसकी हुई है? 8 हुई है। तो F0 होता है बहुलक वर्ग के ऊपर, बहुलक वर्ग के जस्ट ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है? F0 होती है, जिसका क्या है 7। फिर F2 होती है बहुलक वर्ग के नीचे वाली वैल्यू की बारंबारता, जस्ट उसके नीचे वैल्यू क्या दे रखी है? 2। तो ये वैल्यू आप ज्ञात हो गई। और H बहुलक वर्ग अंतराल की वर्ग माप 2, यह मानकर सभी वर्ग माप समान है। इनके बीच का एक्सेलरेशन, मतलब इनके बीच के डिफरेंस कितने कितने के हैं, वो क्या होता है? इसका h होता है। तो h इक्वल टू कितना है? 2 है। अब वैल्यू आप पुट करेंगे 3 + 8 - 7 डिवाइड बाई 2 × 8 - 7 - 2 कोष्टक के बाहर 2। फिर इसको कैलकुलेट कर देंगे, 1 आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे 60 - 9, फिर डिवाइड 2 बाहर इसके लिखा है, 2 का इसके ऊपर अंदर इंटू कर देंगे। 3 + 2 डिवाइड बाई 7, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3.285 इसका क्या हो जाएगा? आंसर। इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना है और ये क्वेश्चन आता है 5 नंबर का। थैंक यू फॉर माय वीडियो देखने के लिए। आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में बेल आइकन का बटन रहता है, उसको ज़रूर दबाएं नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। मैं सुनील एग्जाम 100 चैनल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।